औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कल हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस शायद तुहां सुनिया होवे, नहीं सुनिया मैं थोड़ा जिहा डिटेल कर दिना कि किसी बंदे नूं मसलन उहदी मिसाल इत्थे इस तरह कि नवाज साहब ने किसी बंदे नूं फसाउणा वा ते अपने कोलों ओहदी जेब जिस साडी पुलिस आम तौर ते करदी आ कि अपने कोलों जेब चो हीरो ने इन्नी कोदी पुड़ी ओहदी जेब च पाती ते ओनू फड़ के परचा दे दित्ता, जनाब इस कोई बरामद होई आ, हीरोइन बरामद हो गई आ। इहनू कहंदे आ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये सब तो बेहतरीन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करदा सी इंडिया। इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर बेबहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले कीते ने। ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ 30-40 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, खुद ही मारना, बाद च किसी ते इल्जाम लगा देना। और इस तरह का इल्जाम PTI भी लगाती रही है अपनी हुकूमत ते। हुण इस तरह में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह शुरू हुए ने कि तुसीं देखिया होना चंद दिन पहले जो जंग शुरू हुई है ईरान की और इसराइल अमरीका की, ते साडे बिल्कुल करीबी हमसाए बरादर मुल्क है साडा ईरान, और ईरान तो बिल्कुल समुद्र पार करो अगे आ जाते हैं, कतर आ गया, बहरेन आ गया, कवैत आ गया, अबू धाबी आ गया, सऊदी अरब आ गया, बहुत करीब ने वो। और हर एक च अमरीका ने अपने अड्डे बनाए थे, बदमाशी के अड्डे। उन्होंने उतों उड उड के जहाज या उतों मिसाइल छड़ के ईरान के उत्ते हमले होंदे सी। ईरान ने हुण सबक सीख लिया सी। पिछली बारी जो इन्होंने हमला किया ना इसराइल अमरीका ने ईरान ते 6 महीने पहले, उदों जो कहता सी अपना सादर ट्रंप साहब, मैं सारे न्यूक्लियर प्लांट तबाह करते हैं, हुण पाक साफ हो गया ईरान, ते हुण से फिर साहब बयान दे रहे हैं कि जनाब पाक साफ नहीं सी होया, हुण पाक साफ असीं करके छड्डांगे। यानी इन्हां दे कोलो फिर च इन्ना तजाद आ जिहदा हिसाब भी कोई नहीं। अच्छा जी, खैर अगे चलीए। इन्हां ने जिस वे उन्हां दे जिन्ने टारगेट सन, जिन्ने असासे सी या जिन्ने उन्हां दे स्टेशन सी अमरीका दे इन्हां मुल्कां दे अंदर, उन्होंने तबाह किया, बड़ी तबाही लाई आ। मैं ईरान को वैसे भी सलूट करना हर दफा कि पूरी मुस्लिम दुनिया च बाहर एक ही मुल्क निकलिया जिन्हें इसराइल और अमरीका नूं दंद दिखाते ने, उन्होंने दंदा च लोहे दे चने बन गया। जिस वे ये होया तो इसराइल और अमरीका ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करते। उन्होंने एक तो यह किया कि जनाब सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरिया के उपर ब्लास्टिंग की, मिसाइल सुटे। उस तो बाद कुछ आबादियों के अंदर मिसाइल सुटे मुसलमान मुल्कों के, तुर्की के अंदर सुटिया। उस तो इलावा कबरस के अंदर अमरीका का एक है एयरबेस, वो उत्ते सुटिया। फिर अजबकिस्तान नाल अजरबाईजान उहदे ते सुटिया। क्यों कि ये मुसलमान मुल्क आपस च लड़ लड़ के मरन, और यूके जिहड़ा सानू अड्डे नहीं सी दिंदा वो अड्डे दवे। लेकिन हैरानगी की गल भी आ, खुशी की गल यह कि इन्हां सारिआं नूं समझ आ गई आ कि ये जिन्ने मिसाइल आए ने ये ईरान दे नहीं है, ये बल्कि ये होर किसी दे ने। और होर कौन आ, होर कौन तो मुराद सारिआं नूं पता, या अमरीका हो सकदा ते या इसराइल हो सकदा। इहो जी हराम टोपियां इसराइल ही कर सकदा दुनिया के अंदर, या इंडिया कर सकदा। और तुसीं देखिआ होना जंग तो पूरे 2 दिन पहले इंडिया और इसराइल ऐं जफ्फे मार रहे दोनों के वजीर आजम, एक दूसरे दसन डे भी किस तरह करना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह करी दे ने। होर एक नवी गल शुरू हुई आ कि सलाहुद्दीन अयूबी साहब के दौर में क्रिश्चियनिटी कहती सी कि ये सलेबी जंगा ने, क्रूसेड्स ने। और तुहानूं याद होना जो अफगानिस्तान ते हमला किया बुश ने, उदों भी उन्हें कहा ये क्रूसेड शुरू हो गए, फिर मुकर गया कि मैं नहीं ये गल की। हुण भी इन्हूं क्रूसेड बना के यानी सलेबी जंगा बना के जाहिर किया जा रहा कि 2 मजहबां की जंग आ, और 2 मजहबां की जंग में सब कुछ करी जो हलाल है, सारी ईसाई दुनिया इकट्ठी होकर ना मुसलमानों पर हमलावर हो। ये टारगेट बनाया इन्होंने अपने ट्रंप साहब ने। और
ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਕਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਕੰਬਿਆਂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖਾਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।